आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो है भूगोल जो होता है सामाजिक विज्ञान में वर्ग 10 का पार्ट 6 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले 1 से लेके पार्ट 5 पार्ट तक कर लिए। पार्ट का नाम है शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन से आपको 50 MCQ ऑब्जेक्टिव जो है हम कराने वाले हैं, जिसकी गारंटी है कि आपका इसी से आएगा। ठीक है, 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले आपका जो है क्लास 10th का जो है हम लोगों ने कराया है पिछले वर्ष 2023 में, जिसके सारे प्रश्न लड़ गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप 10 में पढ़ते हैं तो। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। 10 में पढ़ने वाले छात्र इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे आपको बाद में पता चलेगा पेपर के बाद। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते। कह रहे भारत का प्रथम तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप लोग बता दीजिएगा। ये है बरौनी जो है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक, सी जो है आपका राइट हो जाएगा, बरौनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थान आप लोग याद रखिए कहाँ है, तो जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा आपको बताना है कि इसमें कौन नहीं है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि विद्युत जो है, विद्युत तो प्राथमिक ऊर्जा नहीं होता है, बाकी ये तीनों क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आप लोग बता दीजिएगा किस राज्य में। ये बता दीजिएगा आप लोग कि राजस्थान में। ठीक है, ये आपका जो है पेपर जो है हम लोग क्वेश्चन 2 बजे सुबह में कर रहे हैं, 2 बजे जो है AM में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो है पेपर। ठीक है, इसको सुबह में हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए देखिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए भी आप लोग मेहनत कर दीजिए। कृपया करके हमारे चैनल को भी आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, पसंद आए तभी। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है एंथासाइड जो है आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा पाँचों का। चलिए थोड़ा तेज़ी में करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? ठीक है, तो आप लोग इसका जो है आंसर याद रखिए कहाँ पर, तो ये तारापुर जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। सतह प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 8वां ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। असम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है असम, इसमें है जो है खनिज और तेल का विशाल भंडार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा आपको याद रखना है ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर आपको याद रखना है, ये जो है महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? आप लोग बता दीजिएगा कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। इसमें कोयला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, सुबह का समय है,
साफ बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, ठीक है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका समस्तीपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, बरौनी। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे पहले हम लोगों ने इसको कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप लोग बता दीजिएगा। तुंगभद्र ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन कौन राज्य किया है? तो आप लोग बताइएगा। ये जो है झारखंड किया है कोयले का, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब सारे विषयों का जो है इस पर मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है डेली, ठीक है। और इस पर एक टेस्ट डेली दिया जाता है, सुबह या शाम आपको एक टेस्ट देना होता है, मैथ या आपका साइंस या सोशल साइंस या हिंदी का, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उस टेस्ट को करिए और अपना नंबर ज़रूर बताइए उस टेस्ट से, अपना आकिए आकलन कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ने से आपका बहुत सारा लाभ है, ठीक है। तो एक बार जुड़ के देखिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आप लोग बता दीजिए किस नदी पर है। तो सतलज नदी पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ 18 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है? कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है आपको बताना है, तो याद रखिएगा कोरबा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कह रहे बीस दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो याद रखिएगा तुंगभद्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले? तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये जो है त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका। कह रहे हैं इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है? तापीय विद्युत केंद्र आपको बताना है कि कहाँ है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये है बरौनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 23 बिटुमिनस कोयले में कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है? तो कार्बन की उपस्थिति आप लोग याद रखिएगा 60 से 80% होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्पादन इनमें कौन नहीं है? तो आप लोग बता दीजिएगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ओबरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप लोग बता दीजिएगा कि इसकी स्थापना जो हुई है 1981 ईस्वी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है देश का पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ बना? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये कहाँ है। तो आप लोग कहिएगा शिव समुद्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टिहरी परियोजना किस राज्य में है? टिहरी परियोजना किस राज्य में है? तो आप लोग बताइएगा कि उत्तराखंड में है टिहरी परियोजना। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलती है? पेट्रोलियम जो है किन चट्टानों में मिलती है? तो आप लोग को याद रखना है परतदार चट्टानों में जो है मिलती है कौन, क्या चीज़? पेट्रोलियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है इनमें कौन कौन जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ये आप लोगों को याद रखना है इडिक्की जो है आपका जल विद्युत शक्ति उत्पादन है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है इनमें कौन कोयले की श्रेणी में नहीं है?
तो कोयले की श्रेणी में कौन नहीं है आपको ये बताना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बी सीडेराइड, ये कोयले का है, ये भी कोयले का है और ये भी कोयले का रूप है, लेकिन ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है, ठीक है, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि थोरिया जो है आपका, थोरिया ऑप्शन नंबर सी यही नहीं है, ठीक है, मिलता है, सॉरी, केरल में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है भारत में कुल कितने तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो तापीय विद्युत केंद्र उत्पादन आपको बताना है कि 325 जो है आपके भारत में है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इनमें कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये कोयला जो होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसको शक्ति का अस्थायी स्रोत माना गया है। तो शक्ति का अस्थायी स्रोत किसे माना गया है, जल को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित कि किस स्थान पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है। तो ये कौन सा स्थान है, तो बताइएगा। नरूर, नरूर जो है यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है जादू घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे कुकिंग को कोयला किससे बनाया जाता है। तो कुकिंग कोयला आपको याद रखना है कि ये जो बनाया जाता है ये है बिटुमिनस, बिटुमिनस से कुकिंग कोयला बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये कौन से किस्म का कोयला मिलता है। तो ये हो जाएगा लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इनमें कौन पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है पवन ऊर्जा से कौन संबंधित नहीं है, लंबा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है टर्शियरी कालीन कोयला किस किस्म का होता है। तो कौन सी किस्म का होता है, तो आप लोग को याद रखना है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है आपको बताना है। तो याद रखिएगा कोयला, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है। तो आपको याद रखना है कहाँ भेजा जाता है, डिगबोई, डिगबोई में भेजा जाता है असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें, कह रहा है आपका 43 नंबर, इनमें कौन आणविक शक्ति केंद्र है। तो आपको याद रखना है कौन है, तो नरूर, नरूर जो है आणविक आणविक शक्ति केंद्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें किस राज्य में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है। तो पेट्रोलियम का विशाल भंडार आपको याद रखना है कि ये असम में है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है 45 नंबर, इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो होता है सौर ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होता है इस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा सबको मालूम है, कोयला को काला हीरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश में खनिज तेल का पहला कुआं कब खोदा गया, ठीक है। ये कब खोदा गया था, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आपको 1933 ईस्वी में खोदा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है देश में खनिज तेल का पहला कुआं कब खोदा गया है, फिर बन गया। तो आप लोग को तो ये मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 48 नंबर आपको क्या कह रहा है, कह रहा है ताता पानी किस ऊर्जा का उत्पादन से संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना है किससे है, तो
भूतापीय से है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है काकरापारा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि गुजरात में स्थित है। कौन? काकरापारा परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, चलिए अंतिम इस सेट का क्वेश्चन जो है इस पार्ट का, मुंबई हाई से तेल किस वर्ष पहली बार प्राप्त हुआ। तो मुंबई हाई से जो है आपको तेल कब प्राप्त हुआ था, तो याद रखना है 1973। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो गया। चलिए इस पार्ट के जो है 50 मोस्ट MCQ जो प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव के वो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, और वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।